हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी इस चैप्टर का 6 पार्ट यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके पार्ट 6 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 36 तक कवर किया है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 37 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको इससे पहले कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 36 तक में, तो काइंडली या पहले आप पहले के पार्ट्स देखें। ठीक है, फिर आप आगे कंटिन्यू करना। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर आर डी शर्मा का जो एमसीक्यूज एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, और ये इस चैप्टर का 7th पार्ट है। ठीक है, ये 7th पार्ट है। पार्ट 1 to 6 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे आपके पास बोला गया आपको कि z जो है a प्लस आई बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो z जो है आपका a प्लस आई बी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तभी लाई करेगा जब ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। क्वाड्रेंट डिसाइड होता है ए और बी से, ए और बी कहाँ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि ए जो होगा आपका वो भी नेगेटिव होगा एंड बी जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, तभी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, फर्स्ट चीज ये निकल के आ गई आपके पास। सेकंड बोला गया है आपके पास z कॉन्जुगेट अपॉन z जो है वो भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पहली चीज तो z कॉन्जुगेट देखो आप, z कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक है, a माइनस आई बी। अब बोला गया है z कॉन्जुगेट अपॉन z जो होगा वो भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहां पर समझना, आपका a और b लेस देन जीरो था जब कॉन्जुगेट लोगे a माइनस आई बी, तो a तो वैसा ही रहेगा आपका, b आपके b के आगे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो z कॉन्जुगेट जो है, तो यहाँ पे a आपका लेस देन जीरो हो जाएगा एंड b ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो अगर z आपका a प्लस आई बी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो z कॉन्जुगेट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आपने z कॉन्जुगेट निकाला है ना, तो a माइनस आई बी, तो b तो पहले से नेगेटिव आप मान के चल रहे हो, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो उसके आगे नेगेटिव लग गया तो प्लस हो जाएगा, तो b आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल्दो आपको इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है z कॉन्जुगेट अपॉन z से, वो बोला गया थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो z कॉन्जुगेट आपका आ गया a माइनस आई बी, तो आपको निकालना है z कॉन्जुगेट अपॉन z। तो z कॉन्जुगेट क्या है आपका? a माइनस आई बी। z क्या है? a प्लस आई बी। ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उससे पहले इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। z कॉन्जुगेट अपॉन z को एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपने क्या किया? a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो यहां आ गया आपके पास a माइनस आई बी का स्क्वायर, और ये आ गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। तो अब आपके पास z कॉन्जुगेट अपॉन z जो है, बेसिकली यहां पे क्वेश्चन में ना आपसे रिलेशन पूछा गया है, ए बी का रिलेशन क्या होगा, ए बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, या ए बी जीरो से छोटा होगा, क्या होगा? ये चार ऑप्शन है। तो बेसिकली ए बी के बारे में पूछा गया है, वो जीरो से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, ये बताया पूछा गया है आपसे। करते हैं, तो ये ऊपर आ गया a माइनस आई बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर माइनस 2a आई बी। नीचे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि आपका आई स्क्वायर जो होता है ना वो -1 होता है, और एक माइनस पहले से है। अगेन सेम चीजें पहले भी बातें हो चुकी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और आई स्क्वायर आपका -1, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया -2ab। ठीक है, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग करते हैं। z अपॉन z, z कॉन्जुगेट अपॉन z आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2ab अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। अब बोला गया है ये जो आपका z कॉन्जुगेट अपॉन z था ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तभी लाई करेगा जब आपका ये जो टर्म है ये आपका लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, और जो ये टर्म है ये भी आपका लेस देन जीरो होगा। ठीक है, जैसे z जो आपका था a प्लस आई बी ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ पे रियल पार्ट भी लेस देन जीरो था, इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन जीरो था। तो z कॉन्जुगेट अपॉन z को जब आपने सिंप्लीफाई किया वो ये पूरा निकल के आया, वो आपके पास पूरा ये निकल के आया, ये पूरी वैल्यू निकल के आई ये वाली। तो ये भी बोला गया थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या है कि आपका जो रियल पार्ट है, ये जो रियल पार्ट है ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, आपका ये भी नेगेटिव होगा एंड आपका ये भी नेगेटिव होगा। ये दोनों रियल पार्ट भी नेगेटिव होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होंगे, तभी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को आप यहां पे यूज करोगे, इसी रिलेशन को यूज करोगे। ठीक है, तो अब आपके पास रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट आपके पास आ गया यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो ये भी लेस देन जीरो होगा और ये भी लेस देन जीरो होगा, तो ये आपका लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, एंड साथ में माइनस टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, चाहे ए और बी कुछ भी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव होगा तो जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो, एंड ये आ जाएगा माइनस टू ए बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो माइनस टू को यहाँ डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी लेस देन जीरो, एंड माइनस टू से डिवाइड किया जीरो को, तो ये आ जाएगा ए बी ग्रेटर देन जीरो। ये अगेन आपका z क्या था, z था आपका a प्लस आई बी जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में था, यानी कि a आपका नेगेटिव था एंड b भी आपका नेगेटिव है। ये आपको स्टार्टिंग में बताया गया है, a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है। ठीक है, अगेन यहाँ पे साइन फ्लिप क्यों हुआ है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इन इक्वालिटी का साइन फ्लिप होता है। अब कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया जीरो से, ठीक है, साइन फ्लिप तभी होता है जब ये नेगेटिव होगा, तो ए कुछ भी हो बी कुछ भी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने पॉजिटिव क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, तो वहां पे साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ जब माइनस टू से डिवाइड कर रहे हो तो साइन चेंज होगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि a लेस देन जीरो है एंड b लेस देन जीरो है, तो यहां से a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी हमेशा। ठीक है, a प्लस बी नेगेटिव होगा। आप कहोगे सर नेगेटिव क्यों होगा, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, a लेस देन जीरो तो आपने माइनस टू मान लिया, एंड b भी लेस देन जीरो तो माइनस थ्री मान लिया। ठीक है, तो a प्लस बी तो माइनस टू प्लस माइनस थ्री क्या आएगा, माइनस फाइव। ठीक है, चाहे a और b को आप कुछ भी मान लो, कोई भी नेगेटिव नंबर मान लो, तो दो नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे वो नेगेटिव ही तो रहेगा। माइनस टू माइनस थ्री को ऐड किया माइनस फाइव, माइनस सिक्स माइनस सेवन को ऐड किया माइनस थर्टीन, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर दो नेगेटिव नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका a प्लस बी जो है, यहाँ पे a प्लस बी जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और यहां पे a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी आपका लेस देन जीरो है। समझना, यहां पे देखो इस चीज को समझो, यहां पे a प्लस बी इसको मान लो कैपिटल A माइनस बी इसको मान लिया कैपिटल B, दो टर्म का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तभी ये पॉसिबल है नेगेटिव आएगा। दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नेगेटिव चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो,
अगर दोनों नेगेटिव हुआ या दोनों पॉजिटिव हुआ तो वो लेस देन 0 नहीं आ सकता। तो यहां पे a प्लस बी एक टर्म है, a माइनस बी एक टर्म है, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है और नेगेटिव चाहिए। तो या तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, बस यही कंडीशन है। दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना पड़ेगा यहां पे, ठीक है, तभी लेस देन 0 आ सकता है आपका। क्लियर है? तो इस चीज को यूज करोगे आप यहां पे। तो अब देखो यहां पे आपका a प्लस बी तो नेगेटिव आ गया, तो a माइनस बी को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा देयरफॉर a माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन 0। a प्लस बी नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि आपका a नेगेटिव है, b नेगेटिव है, दो नेगेटिव को ऐड करोगे नेगेटिव ही आता है आपका, तो ये नेगेटिव है। और इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवाने के लिए a माइनस बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो a माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा a शुड बी ग्रेटर देन b, ये आ गया। और यहां से a b 0 से बड़ी वैल्यू है, a और b दोनों नेगेटिव है, तो ये सही है, ये तो होगा ही, ठीक है। a b का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, वो तो होगा ही ना, a नेगेटिव है b नेगेटिव है, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो ट्रू है आपका, फुलफिल हो रहा है। लेकिन यहां से कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है a और b में, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहां से a माइनस बी 0 से बड़ी वैल्यू होगी, तो यहां से ये आ गया a शुड बी ग्रेटर देन b। तो यहां से क्या आ गया? a की वैल्यू b से बड़ी आएगी। एंड आपको ये भी पता है कि a भी नेगेटिव है एंड b भी नेगेटिव है, ये भी, तो दोनों की वैल्यू 0 से कम है और a की वैल्यू b से बड़ी है। तो आप बोल सकते हो कि 0 सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, फिर आपका a होगा, फिर आपका b होगा, ये रिलेशन। 0 सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, अगर 0 से कंपेयर करोगे, फिर आपका a आएगा, फिर आपका b आएगा। तो आप ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन सी, 0 फिर a फिर आपका b। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। a प्लस आई बी जेड आपको गिवन है, जो कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था। थर्ड में तभी लाई करेगा जब a नेगेटिव b नेगेटिव दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको छोड़ दो, नहीं भी समझ में आया तो z कॉन्जुगेट अपॉन z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपने z कॉन्जुगेट और z को सिंप्लीफाई किया, अपॉन z को सिंप्लीफाई करके वो आपका ये आ गया, ये पूरा टर्म, ठीक है। ये बोला गया है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट तभी लाई करेगा जब इसका रियल पार्ट इसका लेस देन 0 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इसका वो भी लेस देन 0 होगा। तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, दोनों पार्ट को लेस देन 0 किया हमने, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा आपका, a और b कुछ भी हो, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे इनइक्वालिटी में अगर आपको पता ना हो टर्म का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी रूल्स ध्यान रखना, ठीक है। उसके आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने फैक्टराइज किया, a प्लस बी a माइनस बी, -2 को 0 से डिवाइड किया a b, तो a b शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे a और b के बारे में कुछ मालूम नहीं चल रहा, बस हमें ये पता है कि a b का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, वो हमें स्टार्टिंग से ही मालूम था। क्यों? क्योंकि a नेगेटिव b नेगेटिव था, तो दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा कि a प्लस बी तो आपका नेगेटिव ही होगा, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव तभी बनेगा जब आपका a माइनस बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब उसमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे a प्लस बी तो आपका नेगेटिव होगा। a प्लस बी नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि आपका a नेगेटिव है b नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव को ऐड करोगे नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो यहाँ से आ गया a शुड बी ग्रेटर देन b, और a और b दोनों 0 से कम है, छोटे हैं, वो स्टार्टिंग में आपको पता है। तो सबसे छोटी वैल्यू b हो जाएगी, फिर a, और दोनों की वैल्यू 0 से कम है। क्लियर है? नेक्स्ट 38 देखो आप, 38 में आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ z का, जो 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर है, ठीक है। और z की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 2i। तो आपसे मॉडुलस f ऑफ z का मॉड पूछा गया है, ठीक है। और सारा ऑप्शन जो है ना वो मॉड ऑफ z के फॉर्म में है, एक नन ऑफ दीज है। तो मॉड ऑफ z निकाल लेते हैं यहाँ पे, कंपेयर करने के लिए आसानी होगी। मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा √5। तो मॉडुलस ऑफ z जो है आपका वो √5 है। चलो अब z की वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ z गिवन है 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो z के प्लेस पे 1 + 2i पुट करते हैं, यानी कि 1 + 2i, और निकालते हैं वैल्यू इसकी। तो 7 माइनस जेड 1 + 2i अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 + 2i का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ऊपर आपका आ जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 2i, नीचे 1 माइनस, इसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। तो f ऑफ z निकाल रहे हैं हम, बेसिकली f ऑफ z, z की वैल्यू 1 + 2i है। तो ऊपर आ जाएगा आपका 7 माइनस 1 6 माइनस 2i, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2i का स्क्वायर 2i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर का -1। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 4, 4i। तो ये आपके पास आ गया 6 माइनस 2i। ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 4 -3 प्लस 4i। तो ये आ गया 6 माइनस 2i अपॉन में 1 -3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 - 4i। तो ये आ गया 6 माइनस 2i अपॉन 4 - 4i। ठीक है, तो अभी भी मॉडल्स निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a + ib का फॉर्म, वो अभी नहीं आया है। तो f ऑफ z आपका आ गया 6 माइनस 2i अपॉन 4 - 4i। ठीक है, तो f ऑफ z जो है आपका वो आ गया 6 माइनस 2i 4, क्या था ये आपका 4 - 4i। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, ऊपर नीचे ले लेना। 4 + 4i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 6 मल्टीप्लाई होगा 4 + 4i से, -2i मल्टीप्लाई होगा 4 + 4i से, नीचे a - b a + b, तो 4 का स्क्वायर -4i का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 6 × 4 24, 6 × 4i 24i, 2i × 4 -8i, -2i × 4i, देखो -2i × 4i, तो -2 × 4 -8 i × i, i स्क्वायर, तो ये +8 बन जाएगा आपका, +8। नीचे आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 एंड 4 स्क्वायर 4i स्क्वायर, तो i स्क्वायर -1 4 स्क्वायर 16, तो ये भी +16 बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया 24 + 8 32, 24 -8 16 i, नीचे आ गया 32। तो अगर आप ऊपर से 16 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा आपका 2 + i, और नीचे बन जाएगा आपका 32, तो ये 2 से कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे f ऑफ z जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + i/2, यानी कि 2/2 + 1/2i। a और b निकाले अलग अलग, तो f ऑफ z जो आपका आ गया वो आ गया 1 + 1/2i। इसका मॉड निकालना है आपको, मॉडुलस, मॉड कर रहा हूं मॉडुलस। तो वो क्या हो जाएगा, √a² + b², ये आपका a है, ये आपका b है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 1/4 √। एलसीएम लोगे तो 4 + 1 ऊपर आ जाएगा 5/4 √। तो ये आ गया √5 और √4 का 2, √5/2। √5 क्या था आपका, √5 आपने निकाला था मॉडुलस ऑफ z, तो यहां पे √5 की जगह आप मॉडुलस ऑफ z पुट कर सकते हो अपॉन 2, तो मॉडुलस ऑफ z अपॉन 2 आ गया, तो ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा। पूरा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो नया लगा हो इसमें, जो आप पहले से करके आए हो वही करना है आपको। ठीक है,
एफ ऑफ जेड गिवन था, जेड की वैल्यू 1+2 आई थी, वो आप पुट कर दो जेड के प्लेस पे, सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आओ। ऑप्शन जो है सब जगह मॉडुलस ऑफ जेड के फॉर्म में है, तो आपने मॉडुलस ऑफ जेड पहले निकाल लिया, वो √5 आ रहा था आपका, ठीक है। अब एफ ऑफ जेड आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते 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 आपका एफ ऑफ जेड ये आ गया 1 + ½ आई, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इसका मॉडुलस पूछा गया था ये, तो इसका मॉडुलस निकाला √a² + b², ए आपका 1 आ गया, बी आपका 1/2 आ गया, उसका स्क्वायर, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन है, कहीं पे भी प्लस माइनस में गड़बड़ हुई तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। A real value of x satisfy the equation 3 - 4ix upon 3 + 4ix इक्वल टू a - ib गिवन है, तो आपसे a² + b² की वैल्यू पूछी गई है। चलो अगेन a - ib गिवन है, a + a² + b² पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कॉन्जुगेट निकाल के उसी को उसी से मल्टीप्लाई करते हो। कहने का मतलब यहाँ पे आपको a - ib गिवन है 3 - 4ix अपॉन 3 + 4ix, ये तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ए और बी निकाल सकते हो कंपेयर करके, और यहाँ पे a² + b² पुट कर सकते हो। लेकिन उससे बेटर है, ये आपको गिवन है a - ib, चाहे यहाँ पे a + ib गिवन होता तो भी हम यही काम करते हैं। a - ib हो चाहे a + ib हो, अगर उससे आपसे a² + b² पूछा गया है तो आप कॉन्जुगेट ले लो। तो इसका जो कॉन्जुगेट लोगे, a - ib का आपने कॉन्जुगेट लिया, यानी कि 3 - 4ix अपॉन 3 + 4ix, इसका कॉन्जुगेट लिया। अब ये हमने पहले भी यूज किया है, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट लेते हो तो ये z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट हो जाता है अलग अलग। तो a - ib क्या हो जाएगा, a + ib, और ये हो जाएगा 3 + 4ix, और ये हो जाएगा 3 - 4ix, ये सेकंड आ गया। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो a - ib मल्टीप्लाई होगा a + ib से, z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ z² होता है, पहले भी बात हो चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप सीधा ये पार्ट देख रहे हो ना और आपका थ्योरी क्लियर नहीं है, तो एटलीस्ट फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, तो मैं अगर कोई नया कॉन्सेप्ट यूज होता है तो मैं वहां पे ब्रीफली बता देता हूँ क्या लग रहा है यहाँ पे, तो एटलीस्ट उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3 - 4ix अपॉन 3 + 4ix इंटू ये आपका 3 + 4ix, और ये है आपका 3 - 4ix, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। और ये a - ib प्लस a + ib जो आपका है, a - ib मल्टीप्लाइड बाय a + ib, ये बन जाएगा आपका a² + b², और ये आ गया 1। तो ये रिलेशन आ रहा है, a² + b² की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 40। चलो ये कुछ नया है, फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आया है इस पूरे पार्ट में। पार्ट 6 चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट में, सॉरी पार्ट 7 चल रहा है आई थिंक, जो भी है, इससे पहले वाले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बोला गया है कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाई द कंडीशन = 1 लाइज ऑन। तो ये कंडीशन अगर आप लगाते हो तो इनमें से कौन सा इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको मान लो आपका x + iy का फॉर्म है, या a + ib ले सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है i + z अपॉन i - z का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में इसका मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। देखो चलो ठीक है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये लिखा हुआ है = 1, तो z1 अपॉन z2 का मॉडुलस आपका z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर अलग नीचे अलग। तो ऊपर आपका हो जाएगा i + z का मॉडुलस, और नीचे आ जाएगा i - z का मॉडुलस = 1। तो i + z की जब हम बात करेंगे तो हम पहले i + z सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पहले हम i + z निकालते, देखो क्या आएगा आपका i + z। तो i + z को हमने मान लिया x, ये i है,
तो रियल पार्ट यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे आप i यहाँ पे भी है, i यहाँ पे भी है, तो i कॉमन ले लेना, 1 प्लस वाई। तो i प्लस जेड आपका ये बन गया, i माइनस जेड बनाते हैं, तो x माइनस जेड, सॉरी i माइनस जेड, जेड है आपका x प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा i माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स, और यहां पे अगर आप प्लस i कॉमन लोगे तो 1 माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका i प्लस जेड बन गया आपका x प्लस आई 1 प्लस वाई, और ये बन गया माइनस एक्स प्लस आई 1 माइनस वाई। ठीक है, ये अब मैंने कहा था अगर ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉडुलस है तो आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसको आप अलग अलग ले सकते हो। तो अब ऊपर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। ठीक है, ऊपर मान लो आपका Z1 है जो कि आपका x प्लस आई 1 प्लस वाई लिखा हुआ है, इसका मॉडुलस निकालना है Z1 का। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले को Z2 मान लो, Z2 क्या है आपका माइनस एक्स प्लस आई 1 माइनस वाई, इसका मॉडुलस निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये। तो हम Z1 और Z2 पुट कर देंगे, यानी कि ऊपर वाले टर्म को हम Z1 बोल रहे हैं, ये आपका Z1 मान लिया इसको, और इसको हमने Z2 मान लिया। ठीक है, तो यहां पे समझो ऊपर Z1 अलग कर दिया, नीचे हमने Z2 अलग कर दिया, ये इक्वल टू 1 है। तो Z1 का मॉडुलस कितना आ गया, Z1 का मॉडुलस आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, मॉडुलस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे क्या आ गया, अंडर रूट माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का स्क्वायर तो आपका एक्स ही स्क्वायर रहेगा, और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये। ठीक है, अब दोनों साइड से रूट हटा दो आप, तो रूट जब हटेगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2i हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। अगर आपको एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है, सीधा रूट निकालना है, तो आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये आ गया 2y और ये आ गया माइनस 2y, इसको इधर ले आना, तो 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आ गया 4y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में एक सर्कल पूछा गया, तो सर्कल का इक्वेशन तो नहीं आ रहा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो नहीं आया आपका। दूसरा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो वाई इज इक्वल टू 0 होता है, और वाई एक्सिस का होता है एक्स इज इक्वल टू 0, और ये लाइन, तो लाइन एक्स का तो टर्म ही हट गया आपका, एक्स का तो टर्म ही एलिमिनेट हो गया, तो एक्स तो आ ही नहीं रहा है, जो भी आ रहा है वाई में आ रहा है। तो वाई इज इक्वल टू 0 जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा बी एक्स एक्सिस। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। उम्मीद समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, आपने z को मान लिया x प्लस आई वाई, ऊपर i प्लस z था, नीचे i माइनस z था, तो आपने i प्लस z निकाल लिया, i माइनस z निकाल लिया। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ऊपर जो i प्लस z था उसको हमने z1 बोल दिया, और i माइनस z को z2 बोल दिया है। तो z1 की वैल्यू आई थी ऊपर, वो x प्लस आई 1 प्लस वाई आ गया i कॉमन लेने के बाद, और z2 आया माइनस एक्स प्लस आई 1 माइनस वाई, i कॉमन ले लिया हमने। अब
मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 को आप मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 लिख सकते हो। तो आपने दोनों का मॉडुलस निकाल लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a था x और b था 1 प्लस वाई, यहाँ पे a था माइनस एक्स और b था 1 माइनस वाई। ठीक है, वो निकालने के बाद आपने Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 1 गिवन था आपको, आपने वैल्यू पुट की, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, रूट हटा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, y इज इक्वल टू 0 आ गया जो कि आपका x एक्सिस है। क्लियर है? तो चलो ये पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक 55 के आसपास क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 पार्ट अभी और लगेगा। क्लियर है? तो कोई भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखो। कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 11th में फर्स्ट टाइम आता है और टॉपिक ऑलरेडी डिफिकल्ट है, वास्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए। ठीक है, एक बार में आप कमांड ना कर पाओ चैप्टर पे, तो आप 2 बार 3 बार इस चैप्टर को कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है। अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप अप्लाई करोगे, जो कि करोगे ये पीसीएम के स्टूडेंट को, तो वहाँ पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप आराम से वहाँ पूछो। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट में 41 से हम कंटिन्यू करेंगे, 40 तक आपका सॉल्यूशन अपलोड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट 41 से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा उससे। ओके, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।